हमेशा आप देख रहे हैं एशियन न्यूज़ इंडिया। इस वक्त हम मौजूद हैं मेन रोड के बैंक ऑफ बड़ौदा में, जहां पे आप देख सकते हैं कि काफी बड़ी संख्या में यहाँ पे भीड़ उपस्थित है। यहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा के जितने भी कर्मचारीगण हैं वो सभी मिलकर यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं केंद्र सरकार के खिलाफ में। आखिर क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या वजह है, आइए जानते हैं इन्हीं आंदोलनकारियों से। हड़ताल को वित्त मंत्री जवाब दो, बैंक हड़ताल को कौन सा जवाब दो, बैंक हड़ताल को वित्त मंत्री जवाब दो। हमारी मांग जायज है, हमारी मांग जायज है। बैंकों का निजीकरण धोखा है, बैंकों का निजीकरण धोखा है, बैंकों का निजीकरण का प्रस्ताव फाड़ लो, फेंक दो, जला दो। इंकलाब 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 जिंदाबाद, इंकलाब 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 जिंदाबाद, इंकलाब इंकलाब इंकलाब। शांत रहिएगा। सबसे पहले यहाँ पे जो आप धरना कर रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहते हैं। परिचय मैं मुनीन्द्र कुमार पांडे, बैंक ऑफ बड़ौदा, झारखंड स्टेट सेक्रेटरी। आप लोग जो यहाँ धरना कर रहे हैं, काफी देर से धरना चल रहा है, इसके बारे में पहले आप हमें जानकारी दीजिए कि धरना आखिर किस लिए है। केंद्र सरकार अभी शीतकालीन सत्र में बैंकिंग कंपनी एक्ट 1970 एवं 1980 और बैंकिंग अधिवेशन 1949 का में संशोधन करके बैंकों को निजी हाथों में देने का प्रस्ताव लाने जा रही है। उसके अगेंस्ट में हमारे यूएबीयू द्वारा 16 और 17 तारीख को बैंक में पूरा ऑल इंडिया में हड़ताल है। निजी प्रस्ताव का जो आप बात करें कि निजी प्रस्ताव लाने जा रही है, तो उसके बारे में ऐसा क्या है उसमें जिससे लेकर आप लोग आंदोलन कर रहे हैं? निजीकरण किसी भी तरीके से देश हित में नहीं है। निजीकरण 1969 के पहले जब बैंक नेशनलाइज नहीं हुआ था, उस समय हमारे देश की आर्थिक स्थिति जो थी हमारे केंद्र सरकार को भी मालूम है। नेशनलाइजेशन का एक बदौलत है कि हम सभी आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। छोटे छोटे व्यापारी, छोटे छोटे मजदूर, किसान, छात्र छात्राओं को नेशनलाइज बैंक होने के कारण ही उन्हें छोटा छोटा लोन देने दिया गया और वो तरक्की किए। 69 के पहले जो है नेशनलाइज बैंक नहीं था, प्राइवेट बैंक था। तो प्राइवेट बैंक केवल कॉर्पोरेट घरानों को ही, कॉर्पोरेट पूंजीपतियों को ही अपना सर्विस सुविधा देते थे। आम जनता को इस सुविधा, बैंकिंग की सुविधा से लोग वंचित थे। आज के भी दौर में देख लीजिए, प्रधानमंत्री का जो स्कीम है जनधन खाता का 43.5 करोड़ अकाउंट में करीब 41.5 करोड़ नेशनलाइज बैंक ही खोला है। तो आज के भी दौर में आप देख सकते हैं कि जितने भी प्राइवेट सेक्टर बैंक है रूरल ब्रांच एरिया में नहीं है। तो रूरल एरिया में नहीं होने के चलते नेशनलाइज बैंक यदि नहीं होगा तो रूरल एरिया के ब्रांचेज बंद हो जाने से रूरल के एरिया को बैंकिंग सुविधा से वंचित हो जाएंगे। तो निजीकरण, निजी स्वार्थ, राष्ट्रीयकरण, राष्ट्र की स्वार्थ, ये हम लोग का स्लोगन है। और हम लोग ये हमेशा डिमांड करते हैं सरकार से कि प्राइवेट बैंकों को भी आप नेशनलाइज करो, राष्ट्रीयकृत करो, ना कि राष्ट्रीयकृत कर तो बैंकों को आप प्राइवेट सेक्टर में भेजो। आपने यहाँ का मुख्य जो धरना दिया उसका मुख्य उद्देश्य बता दिया, लेकिन आपकी केंद्र सरकार से क्या मांगे हैं उसके बारे में बताइए। केंद्र सरकार से मांगे हैं कि जो आपने प्रस्ताव लाने का, शीतकालीन सत्र में लाने का जो आपने प्रस्ताव रखा है उसको वापस लो और जितने भी नेशनलाइज बैंक है, नेशनलाइज के साथ साथ जितने भी प्राइवेट सेक्टर के बैंक है उन्हें भी राष्ट्रीयकृत करो। ये राष्ट्रीयकृत देश हित में है, प्राइवेटाइजेशन कभी भी देश हित में नहीं हो सकता है। आप क्या केंद्र सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए बहुत सारे लोगों को ऐसा लग सकता है कि शायद ये बैंक कर्मी अपने कुछ मांगों को लेकर के हम लोग उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में अगर सॉवरेन गारंटी रहती है तो बैंकिंग मतलब होता है विश्वास। और केंद्र सरकार या सरकारी संस्थाओं के रहने के कारण एक सॉवरेन गारंटी रहती है, लोगों को भरोसा रहता है, आपको, हमको, सभी लोगों को भरोसा रहता है ये जो हमारा पैसा है वो कल अगर हम आते हैं तो हमारा पैसा सुरक्षित है। हमको और आपको सभी को पता है कि
जब तक ये सरकारी बैंक नहीं थी तब तक रातों रात फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बंद होता था और कुछ साल पहले दबे पीछे डोर से यही बीजेपी सरकार एक बैंकिंग में नियामक और उसके लिए गारंटी के तौर पे बोल रही थी कि हम लोग 1 लाख से बढ़ा करके 5 लाख तक का आपके जमा पैसे की गारंटी देते हैं। लेकिन हमको ये समझना पड़ेगा कि बैंक में हम जो पैसा रखते हैं ये सोच करके नहीं रखते कि हम 5 लाख रुपए रखेंगे, क्योंकि ये पैसा सोवरेन के द्वारा गारंटेड होना चाहिए। सरकारी बैंक है, प्राइवेट बैंक है, दोनों का सह अस्तित्व है। दोनों अलग अलग सेक्टर को कैटर करते हैं। प्राइवेट बैंक्स बड़े बड़े पूंजीपतियों और ज़्यादा पैसे वाले कुछ इस तरह के लोगों को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। आम जनता के लिए आपको शायद पता होगा कि अब 27 से घट करके सरकारी बैंकों की संख्या 12 रह गई है। उन 12 बैंकों में देश की जनता का 80% पैसा जनधन अकाउंट खोलने में 93.7% सरकारी बैंकों की हिस्सेदारी, केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा चलाए हुए सारी योजनाओं में 97% हिस्सेदारी हमारे सरकारी बैंकों का है। सरकारी बैंक मतलब सार्वजनिक बैंक, सार्वजनिक मतलब आम जनता का बैंक, आम जनता का बैंक मतलब हमारे यहाँ कोई भी आएगा अकाउंट जीरो बैलेंस से लेकर के जितने तक का चाहे अकाउंट खोल सकता है, जितने पैसे का भी लोन लेना चाहे लोन ले सकता है। किसानों को यहाँ पे किसान क्रेडिट कार्ड या और भी माध्यम से हम लोग लोन देते हैं। एक गरीब आदमी के बच्चे को अगर किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में अगर उसका एडमिशन होता है तो उसके पढ़ने के लिए हम लोग एजुकेशन लोन देते हैं। ये सारी चीज़ें तभी हैं जब तक हम लोग सरकारी क्षेत्र के बैंक हैं। और प्राइवेट सेक्टर में भी बड़े बड़े पूंजीपतियों से भी हम ये आग्रह करेंगे कि आप भी हमारे सरकारी होने का समर्थन कीजिए, क्योंकि अगर वो थोड़े से प्राइवेट बैंक जहां बहुत थोड़े से लोगों का अकाउंट है, अगर इस तरह की भीड़ वहां भी जाएगी तो वो भी उस तरह की सुविधाएं उनको नहीं दे पाएंगे। हमारा बहुत पुराना मांग है कि वो जो बड़े पैमाने के निजी बैंक हैं, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक जैसे जो बड़े क्षेत्र के जो निजी बैंक हैं उनका भी सरकारीकरण किया जाए। हमारे सरकारी बैंकों का सरकारीकरण कायम रखा जाए और आम जनता के हित में ये चीज़ रखा जाए। सरकार से भी हमारा आग्रह है, हम ये अपने वेतन को कटवा करके अपने बैंकों को बंद किया है हमने 2 दिन के लिए। अगर सरकार हमारी इस बात को मानने में और समझने में कामयाब हो जाती है तो हम लोग ये लड़ाई को यहीं ख़त्म करेंगे, नहीं तो आगे रूपरेखा तैयार हो रही है। हम लोग आगे की लड़ाई लड़ेंगे। किसानों से हमें काफ़ी प्रेरणा मिली है और हमें उसी आधार पे सड़क पे उतरने के लिए हम लोग मजबूर हैं। ये लड़ाई न तो हम लोग अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, हमारी नौकरी में कोई तरह की दिक्कत नहीं है। हम लोग यहाँ पे आए हैं आम जनता की लड़ाई को लड़ने के लिए, आम जनता की बैंकिंग सर्विस को देने के लिए, और हम लोग इसी बात को आगे रखेंगे। सरकार से आग्रह है और इस आगे रूपरेखा तैयार हो रही है। हम लोग आगे की लड़ाई लड़ेंगे। किसानों से हमें काफ़ी प्रेरणा मिली है और हमें उसी आधार पे सड़क पे उतरने के लिए हम लोग मजबूर हैं। ये लड़ाई न तो हम लोग अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, हमारी नौकरी में कोई तरह की दिक्कत नहीं है। हम लोग यहाँ पे आए हैं आम जनता की लड़ाई को लड़ने के लिए, आम जनता की बैंकिंग सर्विस को देने के लिए, और हम लोग इसी बात को आगे रखेंगे। सरकार से आग्रह है और इसी बात को हम रखते हैं। आम जनता ये बात समझे कि हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, यही बात है। हेलो, आपने ये बताया, इन्होंने कहा कि 27 सरकारी बैंकों की संख्या घटकर 27 से 12 हो। तो आखिर केंद्र सरकार का इसमें क्या फायदा है? आखिर उन्हें क्या मिल रहा है जिसकी वजह से वो इतने सरकारी बैंकों की संख्याएं घटाते जा रहे हैं? इसके बारे में सरकारी बैंकों की शाखा इसलिए घटा रही है क्योंकि सरकार निजीकरण के खिलाफ, निजीकरण की ओर जा रही है। निजीकरण कोई मुद्दा नहीं है। अभी भी इंडिया में बहुत सारे ऐसे सरकारी संस्थाएं जो स्मूथली चल रहे हैं, लेकिन सब को निजीकरण करके एक बर्बादी की ओर ले जा रहे हैं। यदि कोई ह्यूमन डेवलपमेंट की बात हो तो नेशनलाइज बैंक, PSU बैंक, और जहां तक कॉरपोरेट घराने की बात है वो सब प्राइवेट बैंक में है। आज यदि NPA डिफॉल्टर का बात किया जाए तो गवर्नमेंट प्रेशर के वजह से सरकारी बैंक की स्थिति बहुत खराब हो रही है। हम लोग मीडिया के माध्यम से आप लोग से अनुरोध करते हैं कि रांची एक छोटा शहर होते हुए भी इतना डेमोन्स्ट्रेशन में हम लोग कम से कम 200-300 आदमी आए हैं। कल इससे और भी संख्या आएगी। सरकार की नींद टूटेगी कि हाँ, ये जो हम फैसला ले रहे हैं ये राष्ट्र हित में नहीं है, जनता के हित में नहीं है, क्योंकि सारे गवर्नमेंट फैसिलिटी जो भी रूट होता है वो सरकारी बैंक के थ्रू होता है। DBD, गैस सब्सिडी,
किसान सब्सिडी सब डीबीटी के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू होते हैं। लेकिन सरकार को की ये सोच है, एनडीए की ये सोच है कि ये लोग निकम्मे हैं, वैसी जबकि नहीं है। जब आप किसी भी सरकारी संस्था को निकम्मा बोलते हैं तो सबसे पहले आप अपने गिरेबान में झांकिए। सांसद क्या है, एक दिन का सेशन चलता है तो एक दिन में उन लोग का एक एमपी का बिल कम से कम 10 लाख रुपए आता है। यहाँ हम लोग 2 दिन अपना तनख्वाह कटा करके बैठे हुए हैं कि नहीं निजीकरण मत कीजिए। निजीकरण यदि करना है तो सबसे पहले आप अपने से शुरू कीजिए। पार्लियामेंट और राज्यसभा ये सब आप सोचिए कि हम क्यों सरकारी के फैसिलिटी लेकर के हम भाषण दे रहे हैं विधानसभा लोकसभा में। आप हर एक चीज़ को एक नज़रिए से मत देखिए। सरकार से मीडिया के माध्यम से अनुरोध है कि निजीकरण का प्रस्ताव आप वापस लीजिए, अन्यथा जिस तरह किसान आंदोलन तकरीबन 1 साल चला है, हम लोग भी अब इस 2 दिन के स्ट्राइक के बाद इंडेफिनिट स्ट्राइक के लिए आगे सोचेंगे। मीडिया माध्यम से आप लोग से अनुरोध है कि इस बात को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित करें। धन्यवाद।